चलिए, आज इतिहास के उन पन्नों को पलटते हैं जिन्हें लगभग भुला दिया गया है। ये कहानी है अरब की उन महान देवियों की जिनकी पूजा कभी एक पूरे साम्राज्य का केंद्र हुआ करती थी, पर आज जिनकी कहानियां सिर्फ धूल भरी किताबों में सिमट कर रह गई हैं। आखिर वे कौन थीं और कहाँ गायब हो गईं? चलिए पता लगाते हैं। हाँ, तो सवाल यही उठता है, आखिर ऐसा होता क्यों है? क्यों कुछ देवी देवता हमेशा के लिए पूजे जाते हैं, जबकि कुछ को इतिहास इस तरह से भुला देता है मानो वो कभी थे ही नहीं? यही वो पहेली है जिसे हम आज सुलझाने की कोशिश करेंगे। अच्छा, इस पहेली को सुलझाने के लिए ना हमें दो बिल्कुल अलग दुनियाओं में झांकना होगा। एक तरफ है प्राचीन अरब की रेत में दफन हो चुकी देवियों की कहानी, और दूसरी तरफ है भारत की वो जीवंत देवी परंपरा जो आज भी करोड़ों लोगों की जिंदगी का एक अहम हिस्सा है। इनके अलग अलग अंजाम में ही हमारे सवाल का जवाब छुपा है। तो चलिए, सबसे पहले चलते हैं उस खोई हुई दुनिया में। पता तो करें, कौन थीं ये देवियां जिन्हें इस्लाम के आने से पहले पूरा अरब पूजता था। इस्लाम के उदय से पहले अरब की धार्मिक जिंदगी पर आप कह सकते हैं 3 शक्तिशाली देवियों का राज था। ये सिर्फ मूर्तियां नहीं थीं, बल्कि मक्का के समाज और संस्कृति की धुरी थीं। और इनके नाम थे अल्लात, अल-उज़्ज़ा और मनात। अल्लात वो थीं धरती माँ जैसी, पालन करने वाली। अल-उज़्ज़ा, जैसा नाम से ही जाहिर है, शक्तिशाली। उनकी पूजा होती थी ताकत और जीत के लिए। और फिर थी मनात, जो सबसे प्राचीन मानी जाती थी, जो सबके भाग्य की डोर थामे हुए थीं और तय करती थीं कि किसका समय कब पूरा होगा। आज हम काबा को इस्लाम के सबसे पवित्र केंद्र के तौर पर जानते हैं ना, पर उस जमाने में इसकी तस्वीर बिल्कुल बिल्कुल अलग थी। ये एक ऐसा धार्मिक केंद्र था जहां सिर्फ सामान ही नहीं, आस्थाएं भी मिलती थीं। कहते हैं कि यहाँ करीब करीब 360 मूर्तियां थीं, जो अलग अलग कबीलों के देवी देवताओं का प्रतीक थीं। और मजे की बात यह है कि इन देवियों की पूजा सिर्फ एक जगह पर नहीं होती थी। अल-लात का प्रतीक था एक शक्तिशाली शेर, और उनका मुख्य मंदिर था ताइफ शहर में। अल-उज़्ज़ा की शक्ति बबूल के पेड़ों में मानी जाती थी, और वहीं मनात की पूजा होती थी लाल सागर के तट पर, जहां से व्यापारी गुजरते थे। पलमायरा में मिली अल्लात की एक शेर वाली मूर्ति पर एक बहुत ही गहरा, एक बहुत ही शक्तिशाली संदेश लिखा मिलता है। अल्लात उस पर कृपा करें जो इस पवित्र स्थान में रक्त नहीं बहाता। ये दिखाता है कि वो सिर्फ शक्ति की ही नहीं, बल्कि शांति और सुरक्षा की भी देवी थीं। तो फिर सवाल ये है कि ये इतनी जीवंत, इतनी शक्तिशाली धार्मिक परंपरा अचानक से गायब कैसे हो गई? चलिए, अब कहानी के उस मोड़ पर चलते हैं जहां सब कुछ बदल गया। ये बदलाव मतलब इतनी तेजी से हुआ कि यकीन करना मुश्किल है। 7वीं सदी में साल 630 मक्का की जीत के साथ ही काबा के अंदर रखी एक एक मूर्ति को तोड़ दिया गया। और ये तो सिर्फ एक शुरुआत थी। इसके फौरन बाद खास तौर पर सेनाएं भेजी गईं ताकि अल-लात, अल-उज़्ज़ा और मनात के सबसे बड़े मंदिरों को भी मिटा दिया जाए। हाँ, ये समझना बहुत जरूरी है कि ये कोई धीरे धीरे होने वाला सांस्कृतिक बदलाव नहीं था, जहां पुरानी और नई मान्यताएं आपस में घुल मिल जाती हैं। नहीं, ये एक झटके में हुआ एक टोटल रिप्लेसमेंट था। एक पुरानी दुनिया का अंत और एक नई दुनिया की, कह सकते हैं, जबरदस्ती शुरुआत। अब इस कहानी को पूरी तरह समझने के लिए हमें अरब से थोड़ा दूर जाना होगा, समंदर के पार, भारत की तरफ, क्योंकि यहाँ कुछ ऐसी समानताएं हैं जो हैरान कर देंगी। देखिए, सदियों से अरब और भारत की किस्मत ना समंदर के इन रास्तों से जुड़ी ही थी। और इन रास्तों पर चलने वाले जहाज सिर्फ मसाले या घोड़े ही नहीं लाते थे। वो अपने साथ लाते थे नई कहानियां, नए विचार और हाँ, नई आस्थाएं भी। और इस सांस्कृतिक लेन देन का सबसे बड़ा सबूत वो इन तस्वीरों में दिखता है। एक तरफ हैं अरब की देवी अल्लात, जिनका प्रतीक है एक ताकतवर शेर, और दूसरी तरफ है भारत की देवी दुर्गा, जिनका वाहन भी शेर या बाघ है। अब यह सिर्फ एक इत्तेफाक तो नहीं हो सकता है ना? और ये समानताएं यहीं खत्म नहीं होती, ये और भी गहरी हैं। जैसे अरब में काबा का तवाफ यानी परिक्रमा होती थी, वैसे ही भारत में मंदिरों की परिक्रमा की जाती है। जैसे अरब में 3 देवियों की तिकड़ी मुख्य थी, वैसे ही भारत में दुर्गा, लक्ष्मी और सरस्वती की त्रिमूर्ति को पूजा जाता है। और तो और दोनों ही जगहों पर पवित्र पत्थरों और पेड़ों की पूजा होती थी। ये कनेक्शन वाकई में हैरान करने वाले हैं। तो अब हम घूम फिर कर अपने उसी सबसे बड़े सवाल पर वापस आते हैं। जब दोनों परंपराओं में इतनी ज्यादा समानताएं थीं,
तो फिर ऐसा क्यों हुआ कि एक तो पूरी तरह से गायब हो गए और दूसरी आज भी फल फूल रही है? देखिए, अरब में इन देवियों के गायब होने की वजह एक तरह से उनकी अपनी बनावट में ही छुपी थी। उनके सारे बड़े मंदिर एक छोटे से ज्योग्राफिकल एरिया में थे। इससे हुआ ये कि उन्हें एक साथ टारगेट करना, एक साथ खत्म करना आसान हो गया। यहाँ एक संगठित ताकत ने पुरानी व्यवस्था को जड़ से उखाड़ा और उसकी जगह एक बिल्कुल नई विचारधारा को स्थापित कर दिया। लेकिन भारत में तस्वीर बिल्कुल उल्टी थी। यहाँ देवी की पूजा किसी एक शहर या मंदिर तक सीमित नहीं थी। अरे वो तो हजारों गांवों, नदियों, पहाड़ों हर जगह फैली हुई थी। ये लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा थी, इतना गहरा हिस्सा कि इसे एक झटके में मिटा देना नामुमकिन था। तो यहाँ परंपराएं बदलीं, उन्होंने नए रूप लिए, लेकिन वो टूटी नहीं। तो आखिर में सवाल ये उठता है कि इस खोए हुए देवकुल से हमें क्या विरासत मिली है और इतिहास हमें क्या याद रखने के लिए कहता है? आज की हकीकत यही है। एक तरफ अल्लात, अल-उज़्ज़ा और मनात की कहानी सिर्फ आर्कियोलॉजी और इतिहास की किताबों का हिस्सा है। वहीं दूसरी तरफ भारत में देवी की पूजा करोड़ों लोगों के लिए एक जीती जागती रोजमर्रा की सच्चाई है। और ये पूरी कहानी हमें एक बहुत ही जरूरी सवाल पर लाके छोड़ देती है कि आखिर वो कौन सी चीज है जो किसी संस्कृति की यादों को, उसकी मेमोरी को इतिहास के बड़े बड़े तूफानों से भी बचाकर जिंदा रखती है। इस पर सोचिएगा जरूर।